नमस्ते रेखा जी, इंदुलता जी नमस्ते, जय जिनेन्द्र, नमस्ते नीरज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बहुत बढ़िया सर। सुनीता जी नमस्ते, अपना वीडियो ऑन कीजिए। नमस्ते इंदुलता जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? बहुत अच्छा। चलिए दूसरे मित्र जुड़ते हैं, तब तक बात करते हैं। ये महीने में नमस्ते सुनील जी, ये महीने में हम करीब करीब 3 बार मिले हैं। अभिलाषा जी नमस्ते, मोहनी जी नमस्ते। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। गुड इवनिंग रेखा जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि हम करीब करीब ये महीने में 3 बार मिले हैं जूम के द्वारा, और हमने 3 अलग अलग विषयों के ऊपर बात की है। तो अ, नमस्ते मोहनी जी। तो मेरा कहना ये है कि ये 3 सेशन जो हमारे हुए, 3 सत्र, तो कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप थंब से बता सकते हैं। ओके मोहनी जी, धन्यवाद। रेखा जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जूम का, थंब बता सकते हैं। सुनीता सुनीता जी, ओके, बढ़िया। रेडमी जिनका मोबाइल है, क्या आप अपना नाम उसमें रीनेम कर सकते हैं? 2 बहनें हैं। अब ऐसे चला इतने रेट के हिसाब से इधर ज्यादा वाला बीच के आ जाता है स्टेट को वो 7:30 हुई है। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोला? सुनीता जैन। सुनीता जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छा। हम्म, बढ़िया। तो सुनीता जी कैसे कैसे ठीक है रहे सर। 3 सेशन? आगे के 3 सेशन कैसे रहे? आपने क्या सीखा? सर बहुत कुछ सीखा उससे। अच्छा, कौन सी आदत बदली आपकी? जी, टाइम टेबल, एक तो समय पे उठना, समय पे सोना। अच्छा, ये आप पहले से करते थे कि अभी एक सेशन के बाद हुआ शुरू? नहीं करते तो पहले थे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत अच्छा, इसलिए। बहुत बढ़िया। और आपने बताया, ये अच्छा लगा। नमस्ते रुचि जी, अर्चना जी नमस्ते, श्रद्धा जी नमस्ते, नमस्ते जैन साहब, नमस्ते चुमकी जी। हाँ, तो सुनीता जी आप शेयर कर रहे थे कि आपके रूटीन में आपने नया कुछ सीखा है हाँ ऑलरेडी। सर, आप कुछ, बहुत कुछ। हाँ, जैसे कि क्या आपने सीखा हो और आप उसको अपने जीवन में उसका अमल करते हो, ऐसी कोई बात कह सकते हैं? सर जैसे कि अपन जिस बात को ठान लें वो पूरा हो सकता है। जैसे कि हम सोचे कि आज हमें जी करना है, तो पहले से उसका टाइम टेबल बना करके उसी के आधार पर चलें तो सब कुछ हो सकता है। जो अपन ठान ले वो हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही, हाँ, ठान तो उसी लेना की बहुत। तरह होना चाहिए अपन को। क्या, किसकी तरह? एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए हर चीज को, मन लगा हाँ, करके। मन लगा करके, बरोबर है, ठान लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी अच्छा है। सुनीता जी। और कोई शिक्षक मित्र शेयर करना चाहेंगे? हमारे 3 सेशन हुए हैं, आपने अपने जीवन में कुछ एक नया नई शुरुआत की हो, कुछ नई आदतें डाली हो, तो अच्छा रहेगा। बाकी सब भी शेयर कर सकते हैं। कौन शेयर करेगा?
जब तक सब लोग आ जाते हैं तब तक हम इस समय का उपयोग करते हैं। गुड आफ्टरनून सुलेखा जी, बहुत बढ़िया। आपके वहाँ धूप है, अच्छी बात है। तो मैं भी, मेरे वहाँ भी धूप ही है। गुड इवनिंग रिंसी जी, है ना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम, कई सारे शिक्षक मित्र ऐसे हैं कि वो एकदम टाइम से पहले जुड़ जाते हैं, और कई सारे शिक्षक मित्र ऐसे हैं कि वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद जुड़ते हैं। तो जो लोग टाइम से जुड़ते हैं उनके समय का व्यय हो जाता है। हाँ सर। मैं वो समय का उपयोग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयरिंग करवा रहा हूँ। बट अगर हम टाइम से जुड़ते हैं तो हम टाइम पे अपना सत्र जो है, सेशन जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। और टाइम से चलेंगे, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया है और उसके हिसाब से चलेंगे तो आपके बाकी के काम भी उसी तरह से होंगे। अगर हम लेट जुड़े, आगे भी सेशन थोड़ा खींचेगा, आपको भी लेट होगा, यहाँ पे भी लेट होगा, तो उसमें आपका अंत में जो सीखना है ना वो रह जाता है। जी तो सर। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों को कि जब भी सेशन में जुड़े एकदम टाइम से जुड़े। मैं हमेशा इस तरह से प्लान करता हूं कि 10 मिनट पहले मैं जूम के ऊपर आ जाऊं और अपने आप को तैयार कर लूं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये बात जो है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो जीवन में बहुत उपयोगी है, हमारे जीवन को बदल सकती है और एक नए आयाम को हमारे जीवन में आविष्कार कर सकती है, अगर ये बात आपको लग रही है तो आपको टाइम से ही ज्वाइन होना है। जी सर। क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूँ आप सबसे अगली बार जी से? सर। प्लीज आप अपना थंब बताइए तो मुझे पता चले किन किन लोगों से मुझे अपेक्षा रखनी है और किससे नहीं रखनी है। यस मोनी जी, दीपा जी धन्यवाद, चुमकी जी धन्यवाद, यस आराधना जी, बाकी लोग, यस सुनीता जी, बाकी लोग, गोल्डी जी, आप टाइम पे नहीं जुड़ेंगे? हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी कई सारी जिम्मेदारियां होगी, आप यहाँ जुड़े उससे पहले भी कई सारे कामों में रहते होंगे और उसमें से आपको ये टाइम सेट करना पड़ता है। बट हम वीक में सिर्फ एक बार मिलते हैं, तो हम पहले से एडवांस में ये समय प्लान कर सकते हैं। मंडे को लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि थर्सडे को 7:30 बजे मुझे ऑनलाइन ज्वाइन होना है। यस गोल्डी जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सभी को मेरा गुड इवनिंग, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, सभी को मेरा जय भारत। यस रितु जी गुड इवनिंग। चलिए बढ़िया, काफी सारे लोगों के वीडियोस ऑन हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और सुनीता जी आपने आज बहुत अच्छी बात कही कि जो भी करना है एक बार मन में ठान लेना चाहिए। अगर ठान लिया है तो फिर वो होके ही रहता है। ठान लिया उसके बाद टाइम टेबल बना लिया। बहुत बढ़िया सुनीता जी। सुनीता जी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। यस प्रदीप जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलिए बहुत अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। 7:35 हुई है। देखिए मैं आप लोगों की वेट कर रहा था तो मैं आपके लिए 5 मिनट देरी से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। बट अगली बार से हम शार्प 7:30 को शुरू कर देंगे। जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोग फ्लो में जुड़ जाएंगे, बाकी के लोग रह जाएंगे। तो ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगली बार हम 7:30 को जुड़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं एक एक्सरसाइज से, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या है, अगली बार हमने किया था बट इस बार हमें थोड़ा और तेज से करना है ना। तो मेरे साथ सब लोग जोरदार अपने लिए, क्योंकि आज 7:35 को लगभग बहुत सारे लोग आ गए हैं, 35 लोग आ गए हैं, तो अपने लिए जोरदार ताली बजानी है। और ताली ऐसी होनी चाहिए कि आपके रूम के, आप जहां बैठे उससे अलावा आजू बाजू के 2 घरों में सुनाई देनी चाहिए। तो रेडी जी, लाल सिंह जी ताली बजानी है, लाल सिंह जी ताली बजाइए। तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ अब देखिए आपके 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 हथेली में क्या है, गर्माहट आ गई होगी, है ना। आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एकदम फास्ट हो गया होगा। चलिए दूसरी एक्सरसाइज है ना, शरीर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है। एवरीवन खींचो, यस बहुत अच्छे, बढ़िया, सब लोग कर रहे हैं। आराधना जी आपका वीडियो ऑफ है, सुनीता जी आपका वीडियो ऑफ है, ऑन कीजिए, बढ़िया। चलिए खींचिए और खींचिए, चलिए ठीक है। बाजू पे पीछे की ओर, है ना। सुबह उठते हैं तो कैसी आलस खाते हैं, हाँ
अपने आप को, यस बढ़िया। दीपा जी आप नहीं कर रहे हैं? हाँ चलिए ठीक है। अब मुट्ठी और ये पंजा जोर से, अब दूसरा हाथ और दूसरा पंजा जोर से, चलिए बहुत बढ़िया। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, स्टैंड अप, ठीक है। चलिए कुश्ती करते हैं ना, अब आपको ऐसा सोचना है कि आप कुश्तीबाज है, मुक्केबाज है, ठीक है। और मुक्केबाज जैसे एक्सरसाइज करता है वैसे एक्सरसाइज करनी है। चलिए सब लोग, है ना, सब लोग देखिए, शिक्षक, हाँ बहनें नहीं कर पा रही है, भाई लोग कर पा रहे हैं। चलिए सब लोग, यस बहुत अच्छा। श्रद्धा जी, अभिलाषा जी आप नहीं कर रहे हैं क्या? मोहनी जी हंस रहे हैं, मोहनी जी आपको भी करना है। चलिए खड़े हो जाइए। नरेश जी, नितेश जी आपको भी करना है, आप देख क्यों रहे हैं? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है ना। रिशु जी खड़ी नहीं हुई, बैठे बैठे कुश्ती लड़ रहे हैं। रिशु जी बैठे बैठे कभी कुश्ती नहीं होती है, खड़े होके ही कुश्ती होती है। चलिए बहुत अच्छा, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ओके बढ़िया, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। आज हम उसी सेशन में जी सर हो जाएगी या फिर यहाँ से कर दें? नहीं, मैंने कर लिया। चलिए ठीक, कोई बात। जी एक बार पुनः सभी पार्टिसिपेट से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन रखें। इसमें अर्चना जी सटाई हैं, रिंची हाँ जी, सभी से विनती है कि अपना वीडियो सुनीता, साक्षी सेठ, सभी अपना वीडियो ऑन रख लें ताकि आपकी एक्टिविटी हमारे ट्रेनर जी के लिए दिखती रहे। प्रियंका जैन जी हैं, दिव्या जी हैं, रामचरण जी हैं, ये सभी अपना वीडियो ऑन रखें। ठीक है सर, तो आप अपने सेशन को स्टार्ट कीजिएगा और धीरे धीरे लोग बाग जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद नीरज जी। तो पिछली बार हमने हैबिट्स के ऊपर, मेरी आदत मेरे भविष्य पार्ट 1 उसी के ऊपर बात की थी। हम उसके बारे में जरूर थोड़ा और बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ एक अपेक्षाएं। एक अपेक्षा आपसे है कि आज का जो सेशन है ये सेशन इंटरेक्टिव है, मतलब बातचीत वाला है। मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलेंगे और सभी को पार्टिसिपेट करना है। दूसरा कि आपके पास नोट और पेन होने चाहिए ताकि जो भी आपको उपयोगी लगे वो आप जॉट डाउन कर ले। दिव्या जी आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाहते हैं? दिव्या जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए, या फिर आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आई एम वेटिंग। हाँ तो दूसरा है कि आप नोट और पेन तैयार रखेंगे, जो भी आपको उपयोगी लगे वो आप लिखेंगे। तीसरा है कि जब हमारे ग्रुप में से कोई भी पार्टिसिपेंट जब बोलता है, अपनी बात शेयर करता है, तो हमको सुनना है, ठीक है। और सुनते हुए हमें उसमें कुछ बोलना है, हमारे कोई मंतव्य रखने हैं तो हम रखेंगे। चेहरे बनाते हैं। चलिए तो आज चुमकी जी आप शुरुआत करेंगे। हमें कैसे चेहरे बनाने हैं चुमकी जी आप बताएं और हम वो चेहरे बनाते हैं। तो चुमकी जी आपका समय शुरू होता है अब। चलिए
सब लोग चुमकी जी को देख पा रहे हैं? चुमकी जी को स्पॉटलाइट कीजिए। जी चुमकी जी कैसे बनाना है चेहरा बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ चुमकी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए क्या बनाए, कैसे बनाए चेहरा? शायद वहाँ वॉइस में कुछ दिक्कत है। चलिए हम रेखा जी के पास जाते हैं। रेखा जी आप बताएंगे चेहरा कैसे बनाना है। रेखा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमें बताइए कि हमें अपने चेहरे कैसे बनाने हैं। रेखा जी आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। यस सर। सर मुस्कुराता हुआ। मुस्कुराता हुआ, ठीक है। चलिए कैसे मुस्कुराना है? रावण की तरह मुस्कुराना है या धीमा धीमा मुस्कुराना है? सर धीमा धीमा खुश होना है। खुश होना है, ओके। बढ़िया, सब लोग हंस रहे हैं ना? जी सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अब दूसरा। सर कुछ सोचते हुए। सोचते हुए, ओके। बढ़िया रुचि जी, बहुत अच्छा। कामिनी जी बढ़िया, श्रद्धा जी, संगीता जी बढ़िया, सिमरन जी बहुत अच्छे। नितेश जी आप सोच रहे हैं कि देख रहे हैं? गोल्डी जी बढ़िया, यस। विशाखा जी बहुत अच्छा। आरती जी को हंसी आ रही है। रिंशु जी सोच नहीं रहे हैं, ओके। और चलिए नेक्स्ट। सर जब टेंशन होती है किसी बात की, वैसा टेंशन होती है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रदीप जी, वाह। सब लोग टेंशन में आ गए। अरे रेखा जी आपने तो सब लोगों को टेंशन में ला दिया। बहुत अच्छा रेखा जी। चलिए अभी हम नितेश प्रदीप जी के पास चलते हैं। थैंक यू रेखा जी। रेखा जी के लिए एक बार जोरदार ताली। प्रदीप जी आपकी बारी। आप हमें बताएं हमें कैसे चेहरे बनाने हैं और रेखा जी ने जो बताया उससे अलग बताना है। जी रेखा जी जी सर अपने आप को बिल्कुल। म्यूट कर लीजिए। जी सर बिल्कुल, धन्यवाद। बताइए हमें कैसे चेहरे बनाने हैं। सर एक रोता हुआ चेहरा बनाना है। रोता हुआ, तो जी आप जी सर। रोओगे हमें। चलिए आप रोइए, फिर हम रोते हैं। आप रो के सुनाइए। जी जी सर बिल्कुल सर। चलिए बढ़िया, और बहुत अच्छा जी जी विशाखा जी, बहुत अच्छा। बस बस अब पानी पी लो। चलिए प्रदीप जी। जी जी सर जी। नेक्स्ट सर, जब हम कभी किसी से मिलते हैं या कोई जैसे थकावन के बाद जैसे भी एक्सरसाइज करवा रहे थे सर, हाँ वो फिर से दोहरा सकते हैं क्या? जब हाँ, कोई क्यों नहीं। व्यक्ति आप देखिए अभी जी आपको चेहरे जी बनवाने हैं, आप जैसा बनवाना जी चाहो वैसे हमसे बनवाओ। अभी जब आपको कोई व्यक्ति पूछना नहीं है। जब कोई व्यक्ति थका हुआ आता है तो वो अपने रिलैक्स कैसे करता है सर? तो पहले आप करके दिखाइए, फिर हम करेंगे ना। जी 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 सर बिल्कुल। जी सर, हम तो सर रिलैक्स ऐसे ही करते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए तो हम भी ऐसे ही करते हैं। जी बहुत आराम मिल रहा है प्रदीप जी, धन्यवाद। जी जी सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओप्पो F15 आप अपना नाम रीनेम कीजिए। रेशु जी तो रिलैक्स कर ही नहीं रही है, पहले से रिलैक्स है रेशु जी। चलिए बढ़िया। अब मैं रेशु जी को पूछता हूँ, आपको चेहरे बनवाने हैं। रेशु जी चेहरे बनवाइए। चलिए क्या करना है हमें? रुचि जी आपका आश्चर्य कहाँ है? बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे सबके चेहरे एकदम। नीरज जी आप ये फोटो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सबके? हाँ हाँ ले रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए रेशु जी। और सर जैसे कोई मतलब अपन को हंसना आ रहा है और हंस नहीं पा रहे हैं, सबके साथ बैठे हैं,
फिर कैसी फीलिंग आती है अंदर से? बहुत बढ़िया, एकदम नया है। आप पहले करके दिखाइए, तो मुझे भी नहीं आता है, मुझे सीखना पड़ेगा आपसे। सर बना कोई नहीं रहा है, लेकिन नहीं बना रहे। देखो गोल्डी जी ने बनाया है, फिर विशाखा जी ने बनाया, आरती जी ने बनाया, रिंसी जी, चुमकी जी, सब लोगों ने बनाया है। बहुत अच्छा बनाया है, मतलब सबको हंसी आ रही है बट वो रोक रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रेशु जी, बहुत अच्छा। चलिए तो प्रदीप जी, रेशु जी और रेखा जी के लिए एक बार जोरदार ताली। तो आज रेशु जी से कुछ नया सीखा कि हंसी आती है बट उसको रोकना पड़ रहा है, वो कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया, मैंने आपसे आज ये सीखा। थैंक यू रेशु जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। ओके, अब एक जो महत्वपूर्ण बात मुझे आपसे करनी है कि मैं जब भी आप लोगों को देखता हूं, जब ये सेशन में हम जुड़ते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल होता है कि जहां से हम जुड़ते हैं, जिस भी जगह से हम जुड़ते हैं, तो वो जगह जहां पे हम बैठ के ये सारी बातें सुनते हैं, वो जगह कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? लिख के दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, लिखिए, आप अपने विचार रखिए कि वो जगह कैसी होनी चाहिए जहां पे हम सीखने के लिए बैठते हैं। कुछ ऐसी बातें जो जीवन में बहुत उपयोगी है, हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो वो सीखने की जगह कैसी होनी चाहिए, उसमें आपके क्या विचार है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक एक दो पॉइंट आप लिख के बता सकते हैं मुझे, कि जिससे हमारा सीखना बहुत ज्यादा असरकारक हो। ओके, सुंदर, शांत, एकांत, कंफर्ट, कंफर्टेबल, शांत माहौल, सुनसान। ओके, शांति का माहौल होना चाहिए, बढ़िया। कंफर्टेबल होना चाहिए, लॉनली प्लेस होना चाहिए, हाँ, शांति का माहौल, स्वच्छता होनी चाहिए मोहनी जी, बहुत अच्छा। साइलेंट प्लेस, शांति, स्वच्छता, सुनसान, नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया। आरामदायक होना चाहिए, बहुत अच्छा। शांत, हाँ, शांत होना चाहिए, बहुत अच्छा। एकांत होना चाहिए, शांत और स्वच्छ होना चाहिए। चलिए बढ़िया। तो मतलब आप लोग आप लोग ये बता रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि माहौल जो होना चाहिए वो शांति वाला होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और क्या उसमें जोड़ सकते हैं? आप सभी ये मानते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो काफी उपयोगी है, ऐसा हम मानते हैं? यस और नो? ठीक है ना? ये हमारे लिए, हमारे शिक्षक के जीवन के लिए काफी उपयोगी है। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शांति के साथ साथ वो जो माहौल होना चाहिए, उस माहौल में डिस्ट्रैक्शंस, मतलब कि अवरोध जो हो वो कम से कम हो। तो क्या हम ये चेक करें कि हम जहां बैठे हैं वहां पे कम से कम अवरोध है? अवरोध माने अवरोध क्या क्या हो सकते हैं? एक अवरोध हो सकता है कि बाहर से आवाज आ रही हो। दूसरा अवरोध हो सकता है कि आसपास हम जिस जगह पे बैठे हैं वहां उस जगह पे बहुत सारी चीजें रखी हो, पड़ी हो। यानी हम जब आप जब मुझे सुन रहे हैं तो साथ साथ आपका ध्यान उस सारी चीजों के ऊपर भी जाता हो। आसपास दीवार के ऊपर इस तरह के पोस्टर लगाए हो जो हमें आकर्षित करते हो अपने अपने हमें, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हो। तीसरा कि बाहर से आवाज भी आ रही है, बाहर टीवी चल रहा है, बाहर बच्चे बात कर रहे हैं, बाहर बड़े बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर चौथा, हवा हवा जो है, सैनिटाइजेशन है, वो होना चाहिए, बट साथ साथ लाइट भी होनी चाहिए, उजास भी होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कई लोगों का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, ठीक है, अंधेरा लग रहा है। तो आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशंस जो स्पीकर होता है, जो बात करता है आपसे, वो देख नहीं पाता है। तो ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि वो वातावरण अच्छे से बना रहे। दूसरा, मैं ज्यादातर ये देखता हूं कि आप सभी लोग जब सेशन में आते हैं तो एकदम स्वस्थ होते हुए आते हैं। मतलब आप लोग सुघड़ लगते हैं,
है ना, आपने आपको ग्रूम किया होता है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, बट हमेशा अपने आप को ग्रूम रखना जरूरी है, अच्छे से प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये मैं देख पाता हूँ कि ये ज्यादातर होता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। पांचवा, कि जहां हम बैठते हैं क्या हम उस बैठक का, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है, तो वो शिक्षा प्राप्त करने का जो स्थान है क्या उसका सॉरी उसका कोई नाम रख सकते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद हो, जो हमारे दिल के काफी करीब हो, वो आसन का, जिस आसन पे हम बैठ के ये सारी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई नाम हो सकता है? मैं ये सब आपको क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये पूरी प्रक्रिया के दौरान वो पवित्रता का एहसास हो, वो शिक्षा का एहसास हो कि जिसको अपना के आप अपनी जिंदगी तो बदलने वाले हैं, साथ साथ में आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थियों की जिंदगी भी बदलने वाली है। तो क्या मैं ये आपसे जो भी बात कही वो सही है, आप मानते हैं? यस और नो? आप थंब बता सकते हैं, है ना? चलिए बढ़िया, तो है ना, आप मानते हैं। मंजू जी मैं सही कह रहा हूं? शिखा जी मैं अपेक्षा रख सकता हूं? थैंक यू रुचि जी, मोनी जी धन्यवाद। ठीक है ना? यस, तो ज्यादातर लोगों ने हाँ। तो क्या आप खुद अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हुए अगली बार से जब भी हम उस आसन पे बैठे, जैसे कि राकेश जी है, राकेश जी अब जब मैं आपको देख रहा हूं तो आपके पीछे भी बहुत सारे कपड़े टिंगे हुए हैं राकेश जी, ठीक है? तो आप ऐसी जगह पसंद करें जहां पे आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो। मैं मानता हूं कि आपके आसपास आप हंस रहे हैं और मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूं, बट मैं आपके लिए कह रहा हूं। तो मेरी अपेक्षा सिर्फ यही है कि आप अच्छे से पार्टिसिपेट करें, ऐसे वातावरण में बैठे कि जिससे जो वातावरण आपको एनर्जी दे, आपको आप में पॉजिटिविटी दे। आप अपने आप को समझते हुए जगह बदल रहे हैं, वो अच्छी बात है, मैंने जगह बदलने के लिए नहीं कहा है, बट आप बस अपना इतना इंश्योर करें कि आप एक अच्छी जगह बैठे सीखने के लिए। काफी सारे लोग अपनी एक स्पेस में, पर्सनल स्पेस में बैठे हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ। बढ़िया। और कोई भी ये बात को मन पे ना ले, जो भी अच्छी व्यवस्था जहां हम रहते हैं उसमें जो भी अच्छी व्यवस्था हो सके वो हमें करना है, क्योंकि ये हमारे लिए। मेरी बात आप तक पहुंची सभी को? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुद रचनात्मक होते हुए आप अपने जो आसन है उसका नाम आप लिख सकते हैं क्रिएटिवली। आप अपने आसन का नाम क्या देंगे? चलिए बताइए, जस्ट राइट डाउन योर आइडिया कि आप जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन का नाम क्या हो सकता है। रेखा जी अपने आसन का नाम क्या देंगी? दिव्या जी क्या देंगी? हाँ, पंचम लाल जी ने हाथ खड़ा किया है, वो कुछ कहना चाहते हैं। पंचम लाल जी आप चैट बॉक्स में लिखिए। माय ड्रीम रूम, बहुत बढ़िया मोहिनी जी, है ना? तो आपके सपनों का रूम, बहुत अच्छा। तो आपने अपने आसन का नाम रखा है मेरे सपनों का रूम, बहुत अच्छा, बढ़िया मोहिनी जी। चलिए सब लोग सोचिए, बहुत अच्छा। देखिए ऐसे ही नए आइडिया आते हैं, है ना? और ये बहुत जरूरी है, आप कर पाएंगे तो आप जिन विद्यार्थियों के साथ काम करने वाले हैं वो भी कर पाएंगे। तो शुरुआत तो हमसे ही होगी, तो पहले हम करेंगे, हमारे रूम का नाम रखेंगे, फिर हम विद्यार्थियों को भी, हमारे स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करेंगे कि वो अपने रूम का, जहां पे बैठ के वो स्टडी करते हैं, उसका कोई नाम दे। चलिए रुचि जी आप क्या नाम देंगे? रुचि जी ने, सुलेखा जी ने दिया है स्टडी रूम, साक्षी जी कह रही है लकी टेबल, बहुत अच्छा। अपने आसन का नाम लकी, मंजू जी क्रिएटिव रूम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मुझे अच्छा लगा, ये चारों नाम बहुत अच्छे हैं। देखिए हमें कई बार सोचने में टाइम, विद्यासागर कक्ष, क्या बात है अर्चना जी, एकदम बड़ी बात, बहुत अच्छा। मेरा सुंदर विद्या मंदिर, इंदुलता जी बहुत अच्छा। तरुण सागर रूम, बहुत अच्छा तनुज जी। रिंशी जी लर्निंग रूम, यस। स्टडी रूम, स्टडी एंड लकी रूम, आदि, हाँ नवीन जी क्या बात है। सुधा सागर रूम, क्या बात है। हैप्पी प्लेस, बहुत बढ़िया रुचि जी, बहुत अच्छा। दीपा जी, शिखा जी स्टडी रूम, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जो राम भवन, वाह राकेश जी क्या बात है।
आप आपने जो भी नाम लिखे हैं वो यहाँ लिख रहे हैं, वो आप अपनी नोट में भी, डायरी में भी लिख ले कि आपने अपने आसन का नाम ये दिया है, उज्जवल फ्यूचर रूम। क्या बात है आरती जी, बहुत अच्छा सोचा है। सब लोग बहुत क्रिएटिव है, अपनी अपनी तरह से अपने अपने आसन का नाम दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। और कोई है बाकी? दीपा जी आपका आ गया? हाँ आपका आ गया। अर्चना जी आपका आ गया? रूबी जी आपका भी आ गया? स्टडी रूम, बहुत बढ़िया कामिनी जी। तो हम दूसरों से भी सीख सकते हैं। अरे वाह, न्यू थिंकेबल रूम, क्या नई विचार के रूम है ना, नई विचार शक्ति के रूम, नई सोच के रूम, स्टडी रूम। बहुत अच्छा दीक्षा जी, बढ़िया है ना। ज्यादा क्रिएटिव बनना है, अपने आप में से ही वो ढूंढ के निकालना है, तो ज्यादा हमें अच्छा लगता है। जब हम हमारे में से खुद में से निकाल के लिखते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी क्रिएटिविटी को संतुष्ट करता है। बहुत अच्छा। चलिए, तो बाकी सब लोग भी सोच ले। पंचम लाल जी आपने भी स्टडी रूम रखा है, बहुत अच्छी बात है। स्टडी, बच्चे स्टडी करते हैं, हम स्टडी के साथ साथ अपने जीवन को भी तैयार कर रहे हैं। गेटिंग रूम, ओके रेशु जी बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आप तब तक ये सेशन के एंड तक या अगले सेशन तक आप परिश्रम कक्ष, क्या बात है प्रदीप जी, बहुत अच्छा है ना। तो आप सब यूनिक है, आप सब लोग बहुत बढ़िया है, और अच्छा लग रहा है आप लोगों ने जो भी आसन के नाम दिए हैं। और अगली बार से मैं आपको हमेशा पूछूंगा सेशन के दौरान कि भाई आप अपने कक्ष के नाम से बोले। शायद हो सकता है कि मैं कई लोगों को उनके कक्ष के नाम से ही बोलाऊं। ठीक है, प्रदीप जी को अभी मैं प्रदीप जी नहीं करूंगा, परिश्रम कक्ष कहूंगा, तो चलेगा ना प्रदीप जी? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, और जिन लोगों ने अभी नहीं लिखा है वो सोच ले, फिर अगली बार हम शेयर करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने ये शेयर किया। नेक्स्ट है कहानी। तो कहानी के लिए तैयार है सब? यस सर। यस। ओके। कहानी सुने उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपसे पिछली बार का जो भी हमारा सेशन रहा ना, उसके ऊपर थोड़ी बात करनी थी। तो आप में से कोई शेयर करेगा कि हमने पिछली बार सेशन में क्या क्या बात की थी, और उसमें से आपने सीख के अपनी जिंदगी में कुछ अप्लाई किया हो, अमल किया हो, अमल करना शुरू किया हो, नई आदत फॉर्म की हो, या जो आदत छूट गई थी, पहले करते थे फिर छूट गई थी फिर वापस शुरू किया हो, या फिर अगले 2 सेशन में हमने जो भी बातचीत की हो उसमें से कुछ लेके आपने अपनी जिंदगी में काम करना शुरू किया हो, तो वो बात यहाँ पे आप रखें। तो ये विभाग का नाम मैंने रखा है मुझे कुछ कहना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, अभी तो हमारे बीच एक इस तरह का रिश्ता हो गया है कि हम सहजता से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। सही है कि नहीं है? यस सर। है ना। चलिए, तो कौन बताएगा? सवाल ये है, हाँ, चेक बॉक्स में गुड हैबिट्स। ओके मोहनी जी, हेल्थ के बारे में। यस मोहनी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने क्या अप्लाई किया, आपने क्या अमल किया? हाँ, हमने ये सब बात की है, स्टडी करना स्टार्ट किया है। राकेश जी बहुत बढ़िया। तो राकेश जी जरा और बताइए कि आपने क्या स्टडी करना स्टार्ट किया है। राकेश जी अनम्यूट कीजिए और बोलना है। हाँ बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है राकेश जी। मैं बोल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ाना है, जैसे कल क्लास कोई लेक्चर देना है, तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट किया। राकेश जी हम नहीं सुन पा रहे हैं, आप जो भी बोले वो राकेश जी आप म्यूट हो जाइए और जो भी बोले वो प्लीज म्यूट हो जाइए। और कौन बोलेगा, कौन शेयर करेगा जो आपने अप्लाई करना शुरू किया हो, अमल करना शुरू किया हो, या जो भी सीखा था, तो उसके बारे में कौन बात करेगा? मैं आपकी आवाज सुन रहा चाहता हूँ। आप लोग मेरी आवाज सुनते हैं और जवाब आप लिख के देते हैं, मैं आज आपकी आवाज सुनना भी चाहता हूँ। चलिए, हु विल स्पीक? हाँ सर, जय जिनेन। हाँ जय जिनेन। हाँ, मुझे थोड़ा महसूस हुआ है कि मैंने अपने में कुछ बदलाव किया है। पहले मैं जब क्लास में जाता था
तो अपने पूरी मेहनत से पहले अपनी खुद स्टडी करके फिर उसके बाद क्लास लेता था। फिर बाद में कुछ समय बाद ऐसा महसूस होने लगा कि या ऐसे स्वभाव में आ गया कि फिर मैं पढ़ाने जो जाता था उसका मैं अध्ययन नहीं करता था। मैं ये सोचता था कि ये काम हमें करना है या निभाना है। जब हमने उस मीटिंग में देखा था कि हम कुछ काम करते, जैसे वो लकड़ वो पत्थर तोड़ने वाला था, जब वो पहले वो हाथों से काम कर रहा था एक व्यक्ति, फिर दूसरे अपने दिमाग से काम कर रहा था, तीसरा हृदय से कर रहा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने जो हृदय से काम किया करता था वो मेरा बंद हो चुका। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैंने ये समझा कि तुम्हारा कर्तव्य है, हमको तो क्लास में जाना है, पढ़ाना अकेला है। मैं ऐसे करता रहा। फिर जब मैंने उस समय अध्ययन किया, जब आपने उस दिन बताया, तो हमें लगा कि हमें जो भी काम करना है वो अपना 100% देके करना है। और फिर मैं उस समय से अभी कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना पूरा ही इस उद्देश्य से उनको पढ़ा रहा हूँ कि भैया ये हमारा सिर्फ काम नहीं है, हमें इससे बचना नहीं है, हमको इनको कुछ सिखाना है। ये मैंने अपने आप में अभी महसूस किया है सर। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? अनिल जैन। अनिल जी बहुत बढ़िया। और जी। आपने अच्छा मैं मानता हूं कि आप सभी लोगों ने अनिल जी की बात सुनी है और अनिल जी के लिए आपको अंदर से एक भाव जगा है कि भाई उनके लिए ताली बजा दे, है कि नहीं? है ना? बढ़िया। तो अनिल जी आपके लिए बहुत अच्छा, आपने एकदम बढ़िया सटीक फीडबैक दिया है कि ये जो है ना, हाथ और दिमाग का उपयोग तो करते ही थे, हृदय का उपयोग नहीं था बच्चों को पढ़ाने में। और आपने अभी वापस, वो पहले करते थे फिर छूट गया और अब आप वापस शुरू कर दिया है। अनिल जी बहुत बढ़िया। बच्चे हृदय से काम करते हैं तभी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। और कौन शेयर करेगा? अनिल जी आपने प्रोत्साहित किया है सभी लोगों को, जो भी यहाँ जरूरी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट बड़ा हो, छोटा सा छोटा बदलाव भी आपने अपने अंदर महसूस करना शुरू किया हो तो आप कर सकते हैं, आप कह सकते यस श्रद्धा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, मैंने अभी इन दिनों में टाइम मैनेजमेंट करना सीखा है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो अभी दिन भर में जो भी काम करने हैं उन सभी को नोट डाउन करना चाहिए, और वो सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद भी आपके पास टाइम बचा रहता है तो और भी काम आप कर सकते हैं। और इसके बाद अपने आप के लिए भी टाइम निकालना सीखा है, जिसमें ये सब सोच सकते हैं कि आज दिन भर में क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, इससे हम अपने आगे के काम भी सुधार सकते हैं। वाह श्रद्धा जी, कब से आपने ये काम शुरू किया? इसके पहले जो लास्ट ट्रेनिंग थी तभी से। अरे वाह, 18 को जो ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद से ही स्टार्ट किया है। बढ़िया। तो आपको ये पूरे वीक में क्या फर्क लगा उससे? इससे बहुत ही फर्क पड़ा है, क्योंकि जो जब नोट डाउन किया है कि हमें जो भी काम करने हैं वो सारे काम हो जाते हैं और टाइम भी बचा रहता है, तो उसके साथ हम अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। ओके, तो आपने ये टाइम टेबल बनाने की आदत जो अपनाई, ये आदत से आप और ज्यादा काम कर पा रहे हैं और हर काम का आप एक नोट भी कर पा रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। बहुत बढ़िया, आपने ये आदत अपनाई, इसके लिए बहुत अच्छा। क्या हम जोरदार ताली बजा सकते हैं श्रद्धा जी के लिए? थैंक यू सर। बहुत अच्छा श्रद्धा जी, आपने मुझे भी इंस्पायर किया। अनिल जी आपने मुझे भी इंस्पायर किया, प्रेरित किया हृदय से काम करने के लिए। बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? एक और ले लेते हैं। देखिए, खुद हाथ खड़ा करे वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली बात है, ठीक है ना? इससे हिम्मत खुलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात करनी है, छोटा छोटा बदलाव ही बड़ा बदलाव लाता है। तो छोटी छोटी बातों में हमने अपने आप को बदला हो तो भी बहुत अच्छा है। कौन बोलेगा? Who will raise the hand? कौन हाथ खड़ा करेगा? चलिए इंदुलता जी बोलिए। सर हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते।
पिछली बार प्रशिक्षण दिया था, मेरी आते मेरा भविष्य। इसमें यही सीखा है सर कि जैसे मैं लेट सोती थी और सुबह जल्दी उठती थी, उससे पूरी नींद नहीं हो पाती थी। इस कारण दिन में थोड़ा टेंशन रहता था, पर अब मैं जल्दी सोने लगी हूँ, जल्दी उठती हूँ। इस कारण हर काम करना अच्छा लगता है अपने आप में और अपने लिए भी समय देती हूँ। अभी पहले दूसरों के लिए समय पूरा चला जाता था, पर अब अपने लिए भी समय देना चाहती हूँ और दे रही हूँ। और वो वाह वाली कहानी थी सर, वो भी बहुत अच्छी थी कि वो मतलब जैसी उसकी अच्छाई थी वैसी उसकी परछाई, मतलब सबके लिए अच्छा सोच, तो खुश आप रहना, हर आदत में खुश रहना, मतलब हर दुख में भी और सुख में भी। यस, नमस्ते। बहुत अच्छा इंदुलता जी, अ, बहुत सही बताया इंदुलता जी आपने कि आप जल्दी सो जाते हैं। दूसरे 2 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, कौन है वो? जरा उनको मौका दिया जाए। श्रद्धा जी एक तो थे और कौन था? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए। नीरज जी कौन थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया? क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पे सबको नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए। जी रामचंद्र जी। रामचरण जी, हाँ रामचरण जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, प्रदीप जी भी बोल सकते हैं। वो बोले उससे पहले इंदुलता जी आपके लिए एक बार जोरदार तारीफ, है ना। देखिए हम ज्यादातर जो यंग फौज है ना, जो जवान लोग है ना, वो अभी रात को देर से सोते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने उनका समय ले लिया है, इसलिए वो देर से सोते हैं और फिर सुबह देर से होती है, इसलिए फिर वो पूरा शेड्यूल है ना खिंचते चला जाता है। इंदुलता जी आपसे मैंने ये सीखा कि मोबाइल को बाजू पे रख के रात को जल्दी सो जाना है। आपने मुझे ये सिखाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, हाँ मोबाइल के बताइए। कारण ही थोड़ी मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के काम के कारण भी हो जाता है, लेट हो जाता था सब। मैं समझ रहा हूँ, आप घर के मतलब आपने सब में आयोजन किया, उसको संभाला और फिर उसके बाद आपने ये आदत डाली कि मैं जल्दी सो जाऊं। पिछले 1 वीक से आप ऐसा कर रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपसे प्रेरित हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रामचरण जी बताइए। कौन था? प्रदीप जी। चलिए उन्होंने हैंड रेज जी कर जी सर लिया जी। है। हाँ प्रदीप जी बोलिए। जी सर। सर पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि सर आपने ही ये हैबिट सुधारी सर हम लोगों की सर। तो क्या हुआ सर, पहले हम सूर्य नमस्कार करते थे सुबह से, तो कुछ कारणवश बीच में घूमना बंद कर दिया। लेकिन सर जब से आपने एक कहानी सुनाई, ठीक है ना सर, हैबिट वाली, तो तब से फिर से हमने सूर्य नमस्कार चालू कर दिया सर। और सर बहुत अच्छा लगता है अपने आप को सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप अपनी कुल्हाड़ी की जो धार है वो तेज करने लग गए जी वापस, जी ठीक है ना? सर जी। और सर ये प्रेरणा आप ही से मिली है, इसलिए सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अरे प्रेरणा देने वाला मैं नहीं हूँ, प्रेरणा देने वाला आपके अंदर छिपी हुई वो सीखने की जो तमन्ना है ना, वो है। आप नहीं नहीं सीखना सर, चाहते वो हैं, तो इसलिए वो हुआ। आपने सर आपने उसको एक दिशा तो दिखाई सर। अरे देखिए, आप जी हमें कह रहे हैं ये आपका बड़प्पन है, पर मैं तो मानता हूं कि आपके अंदर सीखने की जो भूख है, जीवन में कुछ जी करने की जो चाह है, उसके कारण ये हुआ है। तो अपनी जी सर। कुल्हाड़ी की धार को तेज तो करते ही रहना है, चाहे कोई उम्र का कोई भी पड़ा हो। हर जी बार सर। कुल्हाड़ी को तेज करते ही रहना है, तभी जाके जीवन में वो सफलता सार्थकता का एहसास होगा। जी जी जीवन सर अच्छे से बिल्कुल। जिया है वो आप महसूस कर पाएंगे। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, और जी कुछ सर। कहना है आपको? जी नहीं सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है? एनीवन? तो मैंने भी सूर्य नमस्कार करना शुरू किया है प्रदीप जी। वैसे मैं योग टीचर हूँ तो मैं करता ही हूँ, पर अब मैं दिन में 2 बार करता हूँ, सुबह भी करता हूँ और शाम को भी करता हूँ। तो मैं एकदम हर पल एकदम है ना खुशनुमा रहता हूँ, अंदर से एकदम कॉन्फिडेंट रहता हूँ, है ना। चेहरे पे तेज रहता है, आवाज में एक बुलंदी रहती है, क्योंकि सूर्य नमस्कार करते हैं ना तो हम अपने आप से जुड़ते हैं, खुद से। चलिए बढ़िया। तो आप सभी भी करते ही होंगे, और नहीं किया करते हैं तो करना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कोई है जो शेयर करना चाहता है? और रेशु जी, यस रेशु जी है, रुचि जी है, बढ़िया।
तो आज का सेशन आपकी आदत, क्योंकि आज का आदतों वाला ही सेशन है और ये सेशन में मैं आपसे बात ही करने वाला था, तो अच्छी बात है। चलिए रेसू जी बताइए, आपने क्या नया सीखा, कहीं कौन सी नई आदत डाली? नीरज जी आप सब नोट कर लेना किन किन लोगों ने नई नई आदतें डाली है, ठीक है? जी। हाँ चलिए। मैंने ये अभी जो 3 प्रशिक्षण हुए हैं उनसे 3 कुछ ना कुछ सीखा ही है। जैसे हाँ। पहला जो प्रशिक्षण था हमारा कि मेरी सोच और मेरी सोच मेरा नजरिया। बरोबर। तो उसमें ये बताया कि मतलब उसने ये सीखा है कि हर चीज सहन करनी आनी चाहिए। मतलब जैसे ही कुछ ऐसा होता है कि अपन लास्ट स्टेज तक मेहनत करते हैं और फिर मतलब हार मान जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो रहा हमसे या कुछ भी, और हम वापस पीछे आ जाते हैं। तो हमने हाँ। उससे ये सीखा, जैसे वो पत्थर था, मतलब उसने मूर्तिकार जो था तो उसने हार नहीं मानी कि एक पत्थर को सहन नहीं हो पा रहा है तो हम उस पर छोड़ दें कि अब हो सकता था कि जो दूसरा पत्थर हो वो भी ये सोचे कि मुझे भी दर्द हो रहा है या कुछ भी, तो उसने हार नहीं मानी कि चलो इनको ये मतलब इस पत्थर को दिक्कत है तो हम अगले पत्थर पर ट्राई करते हैं। मतलब इससे मैंने ये सीखा कि कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। और जो दूसरा प्रशिक्षण था तो उसमें ये था कि मेरी अच्छाई और मेरी अच्छाई मेरी परछाई। उसमें जो पोलियाना थी उसकी जो हैबिट थी कि हर चीज अच्छाई देखना शुरू कर दी। यदि खुश रहना है मतलब कुछ भी परिस्थिति हो उसमें अच्छाई देखो कि ये है कि मतलब इससे हमको सीख सकते हैं या फिर हमारा भविष्य बदल सकती हैं। फिर जो हमारा तीसरा प्रशिक्षण था मेरी आदतें मेरा भविष्य, ये मुझे मतलब अभी तक का बेस्ट प्रशिक्षण लगा है, क्योंकि उसमें मतलब उसका नाम ही है कि मेरी आदतें मेरा भविष्य। इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं कि मतलब जो हमारी हैबिट है वो हमारा भविष्य बदल सकती हैं। जो आपने बताया था कि जैसा हम बोलेंगे मतलब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे और जैसा करेंगे उसको हम आगे भविष्य में जाएगा वो हमारा, और जो हमारा वर्तमान है वही हमारा भविष्य बनेगा। तो मुझे मतलब ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने बहुत सी अपनी आदतों को मतलब जो खराब थी उनको सुधारा है। जैसे और कि सर जैसे कि ये कि मतलब कि कौन सी आदत बदली आपने, या फिर नई आदत डालना शुरू किया? आदत बताइए। जल्दी सोना, जल्दी उठना, मम्मी से पूछो। रोज सूरज को देखना। मम्मी से पूछूं आपकी? हाँ मम्मी से पूछ लो। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। रोज सूरज को देखते हैं अक्षय कुमार की तरह। बढ़िया। और सब अपने लिए टाइम देना। चलिए, टाइम टेबल बनाते हैं आप? सर टाइम टेबल मन में ही बना, मतलब जब सोते हैं तो कल का सोच लेते हैं कि सुबह ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर इसके बाद ये करना, और फिर जब मतलब आत्मचिंतन करते हैं बहुत खुद अच्छी का। बात है, आत्मचिंतन आप करते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा जी ने अभी जो बताया ना कि वो टाइम टेबल बना लेते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि अरे बहुत सारा टाइम बचा है। आप जब मन में बनाते हैं ना तो मन में क्या होता है कि कई बार वो बना हुआ होता है बट बहुत बार उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। बट एक बार लिख के बना हुआ होता है ना और हमारे आंखों के सामने होता है तो हमें स्पष्टता रहती है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अच्छा ही कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, पर और अगर लिख के करते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा हो सकता है ना? धन्यवाद रेसू जी, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, बढ़िया। हाँ रुचि जी आप कुछ कहना चाहती थी? अनम्यूट कीजिए। सर सभी को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या? हाँ सभी आ रही को है। सर मेरा जो पहले का जो सेशन था उसमें सर बताया था मेरी आदतें मेरा भविष्य। उसमें मतलब पहले ऐसा था कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा तो लेट उठते थे तो हर काम लेट होता था। जैसे लेट उठेंगे तो उसमें ये है कि अब टाइम से उठते हैं, मॉर्निंग वॉक का बताया था, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो सुबह से थोड़ा घूम लो तो फ्रेश फील होता, फिर नींद भी नहीं आती है और फिर कंटिन्यू काम भी होते रहते, सुबह से जो भी करना करो।
पहले तो ऐसा होता था कि लेट, अब क्या करना, जल्दी उठ के तो सोते रहो, फिर से उठने में आलस आता था कि कौन उठे, तो ऐसे में लेट भी हो जाते थे। अब मॉर्निंग वॉक पे जाते, ये शुरू कब से किया? पहले जाती थी घूमने, बट अभी तो 5-6 दिन हुए हैं, चलो, बहुत नया अच्छा, शुरू किया है। बढ़िया। और भी जैसे जैसे ये करते रहेंगे तो नई आदतें और भी बनती रहेगी। अच्छा, आप में से कितने लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं? रेज योर हैंड। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना ये जीवन का सबसे अच्छा काम है ना? हम अपने आप को बहुत तरोताजा रख सकते हैं उससे। बहुत बढ़िया, चलिए सबके लिए बहुत तालियां। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सुन के, आपने आदत बदलने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, है ना? और हम एक दूसरे को सुनते हुए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? है ना? चलिए, तो मैंने आज अनिल जी से सीखा, प्रदीप जी से सीखा, श्रद्धा जी से सीखा, रुचि जी से सीखा, रेशु जी से सीखा, इंदुलता जी से सीखा, है ना? तो मुझे भी नया कुछ सीखने को मिला है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आदतों के बारे में मैं भी अपनी आदतें बदलता रहता हूँ और अच्छे से धार जो तेज करनी होती है ना मेरी कुल्हाड़ी की, तो मैं वो हमेशा थोड़ा फोकस रहता हूँ कि भाई कुल्हाड़ी की कौन सी कुल्हाड़ी की किस तरह की धार तेज करनी है, जिससे मैं और ज्यादा अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सकूं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, कहानी सुनेंगे एवरीवन? चलिए, तो कहानी की बारी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज की जो कहानी है ना, वो हमारे देश के फौज के जवान की है, सैनिक की है। ये जो सैनिक है उसका नाम है किशोर नायक, और ये ट्रू स्टोरी है, सही सच्ची कहानी है। किशोर नायक की जब वो आर्मी में नहीं था तब उसकी एक डिजायर थी कि उसको आर्मी में भर्ती होना है, फौज में, सेना में जाना है, देश के लिए काम करना है, ये उसकी डिजायर थी। और उसको वो करना ही था, ऐसा उसके मन में उसने ठान के रखा था। तो जैसे ही उसने इसके बारे में खोजबीन शुरू की, तो फिर होता क्या है कि आर्मी में जब हम रिक्रूट होते हैं, मतलब आर्मी में जब हमें लिया जाता है, तो वो रिक्रूट होने के लिए, मतलब आर्मी में भर्ती होने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें भी आपका शरीर और दिमाग तेज होना चाहिए, फिट होना चाहिए, वो चेक करते हैं। क्योंकि जब आप युद्ध के लिए दुश्मन देश से लड़ाई करते हैं तो आप शौर्य और साहस दोनों दिखा सके, इतनी आपकी काबिलियत होनी चाहिए, तब जाके आपको आर्मी में भर्ती करते हैं, नहीं तो आर्मी में भर्ती नहीं करते हैं। तीसरी एक बात कि किशोर नायक ने ये ठान लिया था कि मुझे करना ही है, तो उसने तैयारी की उसके लिए। तो भर्ती होने के लिए 1200 मीटर का एक रेस होता है जो कंप्लीट करना होता है कम से कम समय में, और वो बहुत बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो 1200 मीटर एक साथ दौड़ना कम से कम समय में, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और एक बार उन्होंने तय कर लिया कि मुझे सेना में जाना ही है, तो उन्होंने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। अब उनका नसीब बहुत अच्छा था, नसीब इस तरह से अच्छा था कि उनके जो कोच थे ना वो काफी अच्छे थे, और उनको वही ऐसे कोच मिले जो उसको मददरूप हो सके, उसको सेना में भर्ती होने के लिए गाइड कर सके। तो जो 1200 में जो सॉरी 1200 नहीं, 1600 मीटर की जो रेस थी, वो रेस को पूरा करने के लिए उन्होंने उसको गाइड किया। और गाइड करते समय उन्होंने बोला कि 1600 मीटर की रेस को पार करने के लिए तुम मानते हो कि तुम्हें स्टेमिना की जरूरत है, तो स्टेमिना तो चाहिए ही चाहिए, पर पहले ये समझना होगा कि ये 1600 मीटर की रेस तुम 5 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करोगे, तभी तुम्हें सेना में भर्ती करने का अवसर मिलेगा। अगर 5 मिनट 45 सेकंड से 1 सेकंड की भी अगर ऊपर हो गया तो तुम ये सेना में भर्ती तुम्हारी नहीं होगी। और फिर आगे उन्होंने बताया कि अगर
तुम 5 मिनट और 30 से 45 सेकंड में अगर ये 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करते हो तो तुमको ग्रुप 2 में शामिल किया जाएगा। 5 मिनट 30 से 45 सेकंड में। और दूसरा कि अगर तुम ये रेस 5 मिनट और 30 सेकंड के कम समय में, उससे कम में अगर हासिल करते हो तो तुम्हें ग्रुप 1 में रखा जाएगा और वहां तुम्हारी भर्ती होने की, सेना में भर्ती होने की उम्मीद और बढ़ जाएगी, संभावनाएं और बढ़ जाएगी। तो जैसे ही कोच ने ये बताया तो उसको किशोर को समझ में आ गया कि अब मुझे 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ही अपने आप को दौड़ के तैयार करके सेना में भर्ती होना है। तो उसने वो क्लियर हो गया। अब जैसे ही फिर कोच ने बताया कि सिर्फ तुम्हारे स्टेमिना से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर स्फूर्ति और तुम्हारे शरीर में जान भी होनी बहुत जरूरी है और उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे ही कोच ने ये बताया तो उसने सोचा और सोचने के बाद उसने अपना वीकली पूरे एक वीक का शेड्यूल बना लिया। तो अब मान लीजिए कि मंडे से संडे तक का उसने शेड्यूल बनाया, तो उसका शेड्यूल जो उसने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, अमल किया, वो ऐसा था। पहले ही मंडे को जैसे ही कोच ने बताया, पहले ही मंडे को उसने पहले दिन 1600 मीटर का दौड़ लगाई और दौड़ लगा के उसने अपना टाइम नोट किया कि उसको कितना लगता है। दूसरे दिन उसने 100 मीटर का स्प्रिंट लगाया। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित अंतर, स्प्रिंट का जो मतलब है एक निश्चित अंतर पूरी शक्ति से, पूरी स्पीड से, पूरी ताकत के साथ कम से कम समय में हासिल करना, उसको स्प्रिंट कहा जाता है। तो ऐसे दिन में 4 स्प्रिंट उसको करने हैं और हर 100 मीटर के स्प्रिंट के बाद 2 मिनट उसको पैदल चलना है। तो ये दूसरे दिन का उसका रूटीन यही रहता है कि दिन में 4 बार स्प्रिंट करना, 100 मीटर स्प्रिंट करना, 100 मीटर दौड़ना और 2 मीटर पैदल चलना। तो इससे क्या होता है कि उसके जो फेफड़े हैं और जो उसका हृदय है उसमें वो ताकत बनती है, फेफड़े मजबूत होते हैं और वो दौड़ के लिए, 1600 मीटर की दौड़ के लिए तैयार होते हैं। तीसरे दिन उसने पूरा फोकस किया शारीरिक व्यायाम, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। उसमें दंड करना, बैठक करना, दौड़ना, लटकना, ये सारी एक्सरसाइज, मतलब जितना, और ये कोई आम नहीं हम घर पे करते हैं वैसी नहीं, बहुत कठिन एक्सरसाइज होती है, कठिन व्यायाम होता है। वो व्यायाम उसने अपने लिए किया। उससे होता क्या है कि कड़ी से कड़ी जब वो व्यायाम करता है तो उसकी जो उसका जो ताकत है शरीर की वो बहुत बढ़ जाती है और स्टेमिना भी बढ़ जाता है। तो इससे और स्फूर्ति भी बढ़ जाती है जो उसको दौड़ने में मदद करने वाली थी। चौथा दिन वापिस उसने वही 1600 मीटर का रेस, और वो अब पहले ही बार जो 1600 मीटर दौड़ा था और जितना समय लगा था उससे कम समय में करता है। फिर 5वां दिन जो है, 5वें दिन में वो स्प्रिंट तो करता ही है और स्प्रिंट के साथ साथ वो अपनी जो आदत है उसको फॉर्म करता है कम से कम समय में। छठे दिन वो रेस्ट करता है। रेस्ट में क्या है, रेस्ट इसलिए करना है कि शरीर की जो भी मांसपेशियां है उसमें कहीं पे भी थोड़ा रिपेयर की जरूरत है तो वो अपने आप हो जाता है, रेस्ट करने से वो रिपेयर अपने आप हो जाती है। तो ये उसने शेड्यूल बनाया और 7वें दिन से वापिस वो रूटीन जो पहले दिन करना था 1600 मीटर वाला, तो ये उसने लगातार जब तक के रेस का दिन नहीं आया तब तक ये रूटीन उसने लगातार फॉलो किया। और आप मानोगे नहीं, जब रेस के दिन उसको दौड़ने का आया तो उसने वो 1600 मीटर की रेस 5 मिनट और 20 सेकंड में कंप्लीट कर ली। और जैसे ही 5 मिनट और 20 सेकंड में कंप्लीट कर ली, मन से उसको एकदम विश्वास हो गया कि अब उसका सेना में भर्ती होना तय है और वो देश के लिए काम करना चाहता था, तो वो उसको मौका भी मिला। बट ये मौका कैसे मिला, उसने अपना लक्ष्य पहले क्लियर करके रखा था कि आर्मी में जाना है। उसके बाद वो करने के लिए उसने रूटीन डिजाइन किया कि वो पहले दिन क्या करेगा, दूसरे दिन क्या करेगा, तीसरे दिन क्या करेगा, और ये रूटीन ही उसकी आदत बन गई और ये आदत ही उसका सफलता का परिमाण बन गया। तो ये जो आदत है किशोर ने अपने लिए अपनाई, आज वो देश के लिए, सेना के लिए काम कर रहे हैं। यही बात
हम अपने जीवन में जो भी क्षेत्र में आज हम टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक टीचर आने वाली जो पीढ़ियां है उनको क्या दे सकता है, उसके लिए टीचर को अपना एक लक्ष्य तैयार करना पड़ता है। और वो लक्ष्य जब तैयार करेगा, यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर एक शिक्षक 30 साल अगर एज ए शिक्षक स्कूल में काम करता है, तो करीब करीब एक बैच में एक क्लास में 50 भी बच्चे ले तो 30 साल में उसको कितने 1500 से ज्यादा बच्चे को बातचीत करने का, उनकी जिंदगी बदलने का मौका मिलता है। तो ये हम ऐसा सोचते हुए एक रूटीन, एक प्लान तैयार कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हुए, जैसे सेना का जवान, देखिए मैं मतलब शिक्षक भी एक तरह के सैनिक ही होते हैं। सेना का जवान बॉर्डर पे रहते हुए देश को बाहर की ताकतों से बचाता है, और देश का शिक्षक गांव में स्कूल में बच्चों को पढ़ा के वो बुरी आदतों से, बुरी संगतों से बच्चों को बचाता है और उसके भविष्य के निर्माण के लिए उसको प्रेरित करता है और उसको सिखाता है। तो हम भी एक वो हार्ड सैनिक है, हम सॉफ्ट सैनिक है। तो शिक्षक भी एक सैनिक है, ऐसा मैं हमेशा मानता हूं। कैसी लगी कहानी? किशोर की कहानी कैसी लगी आपको? थैंक यू चुमकी जी। थैंक यू, बढ़िया। तो हमारे अंदर भी शिक्षक के रूप में एक सैनिक है, तो वो सैनिक को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, उसको ताकतवर बनाना बहुत जरूरी है, उसको तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश के बच्चों को पढ़ा के देश के भविष्य का निर्माण कर रहा है, तो वो मजबूत होना चाहिए। धन्यवाद। तो मुझे अच्छा लगा, आपने मुझे फीडबैक दिया, सबको अच्छी लगी, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, तो जो आदतें है ना, वो आदतें ही हमें सफलता और सार्थकता जीवन में दिलाती है। तो हमने अगली बार जो बात की थी, एक स्वस्थ जीवन के लिए हमने व्यायाम की बात की थी, सुबह जल्दी उठने की बात की थी, स्वच्छता के ऊपर बात की थी, और आप लोगों ने उसके ऊपर अमल करना भी शुरू कर दिया है ना? घूमने जाना भी किसी ने बोला, समय का सदुपयोग भी बोला, श्रद्धा जी ने समय के सदुपयोग के बारे में बताया, रुचि जी ने घूमने जाने के बारे में बताया, ठीक है, प्रदीप जी ने व्यायाम के बारे में बताया, इंदुलता जी ने जल्दी उठने के बारे में बताया। बढ़िया, मतलब ये आदत आपने अपने जीवन में अपना लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और यानी आप स्वस्थ जीवन के संतुलन में आगे बढ़ रहे हैं। फिर मानसिक संतुलन के लिए भी जो बात हुई कि भाई जल्दी उठना, योग प्राणायाम करना, ध्यान लगाना, मदद करना, ठीक है, धैर्य रखना, तो आप सब वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। अनिल जी ने भी काफी अच्छी बात बताई, मेरी अच्छाई मेरी परछाई, है ना? तो अपने में अच्छा होगा तो हम दूसरों में अच्छा देख पाएंगे, ठीक है, और हम जो हमें जो अच्छा है उसको हम करते रहेंगे, तो हमें और ज्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत बढ़िया। और ये सब, ये जो आदतें है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया तो ये चलता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आदत को फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या है, कौन बताएगा क्या लिखा है? 1-2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, खुश हो गए, अरे बढ़िया, मैंने तो सुबह चलना शुरू कर दिया, अरे मैं तो व्यायाम शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया। 3-4 दिन किया, खुश हुए, फिर प्रैक्टिस छूट गई, ठीक है। तो अनुशासन, आत्मानुशासन, अंदर से ये शिस्त आना चाहिए कि प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाए, लगातार हो जाए, और ये करते ही रहे, ठीक है, तभी जाके आप किशोर जैसा एक सैनिक बन सकते हैं, किशोर जैसी सफलता और सार्थकता हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे जैसे मैंने किशोर के बारे में बताया, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो अभी नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करूंगा, उसमें आपको सोचना है और बताना है कि भाई इनकी आदतें क्या क्या हो सकती है जिसके कारण ये लोग सफल हुए, ठीक है। तो मैं एक चित्र बताऊंगा और वो चित्र देख के आपको बताना है कि भाई इनकी आदतें क्या हो सकती है। चलिए, इनकी आदत क्या हो सकती है? ये एक्टर को तो आप लोग पहचानते ही हैं, ठीक है। तो भाई इनकी आदत क्या हो सकती है, लिख के बताना है जल्दी से, फटाफट, है ना? चलिए, 1-2 लोग
क्या आदत हो सकती है? डेली रूटीन, हाँ रूटीन सेटअप बरोबर है, वो रूटीन फॉलो करता है। आयुष्मान खुराना है, टाइम मैनेजमेंट है ना। देखिए वो यानी वो शेड्यूल, शूटिंग का शेड्यूल होता है, उसको फॉलो करता है। जिम जाना बढ़िया। हाँ तो एक आदत ये हो सकती है, एक्टर्स एक्टिंग करना, एक्टिंग में है ना, एक्टिंग में बदलाव लाना, मेहनत करना, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, सिंगिंग है ना, तो गाने के लिए रियाज करना। तो ये आदतें होगी तभी जाके वो सफल हुए होंगे। तो बहुत बढ़िया, आपने उसको जितना भी आप उसके बारे में जानते हैं उसके हिसाब से आपने उसको बताया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हाँ कौन है ये? किरण बेदी। ठीक है, तो किरण बेदी की आदत क्या हो सकती है ना, सी इज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ द इंडिया, है ना, भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर बनी, फीमेल आईपीएस ऑफिसर, है ना। डंडे मार मार के सबको सीधा किया उसने, दिल्ली में, पूरे देश में, हर जगह। तिहाड़ जेल में एक बहुत बड़ा काम किया उसने, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड है। तो क्या आदत हो सकती है उनकी? एक पुलिस की आदत क्या हो सकती है? कठोर अनुशासन, हार्डवर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बढ़िया। समाज की दिशा में परिवर्तन, आदत की बात कर रहा हूं, उद्देश्य की बात नहीं कर रहा हूं अभिषेक जी। आदत क्या होगी उनकी? सखत मेहनत करने की आदत है, बहुत बढ़िया। पुलिस को सखत मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, और बीइंग अ फीमेल तो ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास वो उनकी क्वालिटी है। मैं आदत की बात कर रहा हूँ श्रद्धा जी। आदत क्या होगी उनकी, हमें सोचना है। उन्होंने अनुशासन, बहुत बढ़िया। तो दीपा जी उन्होंने आत्मशिस्त से ये हासिल किया है। आत्मशिस्त, अनुशासन में रहते हुए, अनुशासन की आदत अपनाते हुए वो अपने जीवन में सफल हुए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, चलिए इनके बारे में बताइए। कौन है ये? सोनू निगम। तो सोनू निगम की आदत क्या होगी? अनुशासन तो सब में होगा, बट उनकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से रियाज, बहुत बढ़िया। रिक्सी जी रियाज करते हैं, सिंगिंग करते हैं, है ना, गले को बार बार साफ करते हैं, सुबह उठ के 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के रियाज करते हैं, तब जाके वो इतना अच्छा गा पाते हैं। वो तरह करीब करीब बहुत सारे सिंगर की आवाज में वो गाते हैं। सिंगिंग का जुनून, वो उनका पैशन है। पर पैशन के अलावा आदत क्या होती है? आदत जब होती है तभी पैशन सफल होता है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट मैं करता हूं। चलिए कौन है ये? ये तो हमें पता है कौन है, भूल गए? हाँ क्या है आदत उनकी? अरुणिमा जी, बहुत बढ़िया। तो अरुणिमा जी की क्या आदत हो रही होगी? उन्होंने क्या किया होगा कि जिसके कारण वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए? तो रोज क्या करते थे वो जिसके कारण वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए? देखिए किशोर जी रोज रूटीन, रोज 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 लगातार, तब जाके वो आर्मी में भर्ती हुए। तो अरुणिमा जी रोज रोज क्या करती होगी? गोल भी सेट किया, आत्मविश्वास भी थी, कभी हार भी नहीं मानी, वॉकिंग, ठीक है, डेली प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया, एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया, हार नहीं मानी, बढ़िया, वो मन से कन्विक्शन। आदत क्या है? आदत क्या है? डेली प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस किसकी? रोज। तो रोज ऊपर चढ़ना, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, उतरना, चढ़ना, उतरना, चढ़ना, उतरना। तो एक आदत के बारे में अगर हम बात करें तो वो पहाड़ चढ़ने की आदत। एक पैर नहीं है फिर भी पहाड़ चढ़ना, उतरना, चढ़ना, उतरना, ये आदत उन्होंने अपनाई, तब जाके ये हुआ। चलिए नेक्स्ट बताइए कौन है ये? चलिए बताइए सुषमा जी के बारे में। सुषमा जी की क्या आदत रही होगी? सुषमा स्वराज जी हमारी पहली भारतीय विदेश मंत्री, महिला विदेश मंत्री, है ना। तो हमारे देश की महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। हाँ क्या होगी उनकी आदत? यस मंजू जी, वो है ना, पॉलिटिशियन है कामिनी जी, बरोबर है। डेली प्लानिंग, हाँ बहुत बढ़िया, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, बढ़िया, है ना, वर्क पे फोकस, बहुत बढ़िया। सुषमा जी बहुत कुछ सीखती रहती थी, है ना, अपने नए नए रोल में आती रहती थी, नए नए रोल उनको मिलते थे, नई नई सारी जिम्मेदारियां मिलती थी।
जब बहुत सारे कामों में एक ही व्यक्ति तो बहुत सारे तरह तरह के कामों में चलता है तो उसको सीखना पड़ता है, तो वो उनकी सीखने की आदत थी। बहुत जबरदस्त वक्ता थे। वक्ता आदमी तभी बन सकता है जब उसका ग्रहण शक्ति जो है, जो ग्रास्पिंग है, वो बहुत ज्यादा हो। तो वो बहुत पुस्तकें भी पढ़ती थी, काफी सुनती थी, काफी काम करती थी, है ना। क्विकनेस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। प्रॉम्प्ट रिप्लाई, श्रद्धा जी बहुत अच्छा, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, तो आप लोग पकड़ रहे हैं। चलिए कौन है ये? अब ये सिंपल सी बात है कि हमारे वहां जो चौकीदार होता है, वो चौकीदार की प्रमुख आदत ऐसी क्या होती है कि जिसके कारण वो सफल चौकीदार कहलाता है? जो सिक्योरिटी मैन होता है, वो ऐसी कौन सी बात रोज करता है कि जिसके कारण हम लोग सलामत रहते हैं? चलिए, अब हम बड़े लोगों से सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। ध्यान देना, बहुत बढ़िया, फोकस, जागरूक रहना, है ना। तो वो आदत है उनकी कि वॉचफुल रहना है, अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं, बहुत बढ़िया, ध्यान देते हैं। तो ये सबकी एक ना एक आदत होती है जिसके कारण वो सफल होते हैं, ठीक है। अवेयरनेस, वफादार, अलर्ट रहना, बहुत बढ़िया। तो हमें आदत के ऊपर ध्यान रखना है कि आदत क्या है। वो वो वॉचफुल रहते हैं, वो अलर्ट रहते हैं, वो जगते रहते हैं, ठीक है। तब जाके हम आराम से रह पाते हैं। चलिए, अब ये किराना वाला है, कोई सफल किराना वाला कैसे कहला सकता है, बताइए। चलिए सोचिए, हम रोज उसका उपयोग करते हैं, वीक में 1-2 बार तो जाते ही है किराने वाले के वहां। तो किराने वाले की सही किराने वाले की आदतें क्या हो सकती है जिससे वो सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है, बताइए। ग्राहक को अटेंड करना। ग्राहक को अटेंड करना, बहुत बढ़िया। ग्राहक को अच्छे से अटेंड करना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। किसने बताया ये? बढ़िया, है ना। ग्राहक को मान देना, गुड बिहेवियर, अच्छे से, है ना, ईमानदारी से काम करना, हिसाब सही रखना, बहुत बढ़िया। तो ये आदत है जिसके कारण एक किराने वाला अपनी जिंदगी में सफल होता है ना। अच्छी क्वालिटी का सामान रखना, बहुत बढ़िया, है ना। समय पे दुकान खोलना, समय पे दुकान बंद करना। अगर किराने वाले की दुकान 9 बजे खुलती है, कभी वो 11 बजे खुलता है, कभी 12 बजे खुलता है, तो वो नहीं चलेगा। तो आदत क्या है, रोज सुबह 9 बजे खोल देता है। आप सुबह उठ के बाहर आओगे, दुकान आपको खुली मिलेगी, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग। अब नेक्स्ट, चलिए, एक पहलवान है, पहलवान की आदत क्या हो सकती है? अभ्यास करना। की सफल आदत क्या हो सकती है? अभ्यास। हाँ, अभ्यास करता है, रोज कुश्ती, है ना, रोज अखाड़े में जाता है, अपने शरीर के लिए श्रम करता है, ठीक है, दाव लगाता है, व्यायाम करता है, सही, है ना, सही फूड खाता है, ठीक है, रबड़ी खाता है, दूध खाता है, मलाई खाता है, ये खाता है, वो इतना पहलवान बनता है। एक्सरसाइज करता है, बढ़िया रुचि जी। हेल्दी फूड खाता है, यस नितेश जी, एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, तब जाके वो बना रहता है। तो ये आदत रहती है, तब जाके वो एक अच्छा बढ़िया पहलवान बन पाता है। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो हाँ, ओके, तो आपने ये वीडियो देखा है सबने? मैंने एक वीडियो भेजा था, ठीक है। क्या जादव पेन की क्या आदत आपको लगी कि जिसके कारण ये इतना बड़ा काम कर पाया? चलिए, कौन बताएगा ये वीडियो में क्या था, ये कौन बताएगा? मैं नहीं बताने वाला हूं, आप में से कोई बताएगा जिन्होंने देखा है वो। चलिए, कौन? रुचि जी बताएंगे? यस रुचि जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए रुचि जी, बोलिए जल्दी से। सर जो ये असम की थी, एक इंसान थे, तो आसपास देखा कि वहां पे जमीन बंजर थी, तो वहां पे पशु पक्षी थे, तो उन्होंने सोचा कि मतलब यहाँ जमीन पे कुछ उगाना चाहिए, तो उन्होंने शिकायत करी। तो वहां पे उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बंजर जमीन है, अगर तुम चाहो तो तुम खुद कर सकते हो।
तो इस तरीके से उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी मतलब, और उन्होंने बोल दिया अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। तो उनके माइंड में ये बात बैठ गई। उन्होंने सोचा कि चलो इन्होंने मना कर दिया लेकिन हम तो एक कोशिश करें। तो उन्होंने फिर वहां पे खेती करना शुरू किया, और फिर एक टाइम बाद मतलब वहां पे उन्होंने 1360 मतलब एकड़ तक खेती करी, और इस तरीके से उन्होंने 30 साल तक अपनी मेहनत से पूरी जमीन को, मतलब जो जमीन बंजर थी उसको फिर से उपजाऊ बना दिया। इस तरीके से उनकी सफल मेहनत हुई। उसके बाद फिर उनको मतलब वहां पे एक बंजर जमीन को उन्होंने उपजाऊ बना दिया और चारों तरफ हरियाली छा गई। तो इनकी एक सफल मेहनत से एक आम इंसान से एक बहुत फेमस मतलब व्यक्ति बन गया, सब कोई जानता उनके लिए। तो 2012 में इनके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर इनको 2013 में इंडियन इंस्टीट्यूट से भी मतलब पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2015 में भी इनको एक पद्मश्री पुरस्कार, उच्च नागरिक का पुरस्कार भी दिया गया। आज वो एक फेमस व्यक्ति बन गए। तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि काम नहीं है या फिर जिसका है वो करे, मतलब कोशिश तो करना चाहिए, हो या ना हो। बहुत सही, बहुत अच्छा रुचि जी, बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। रुचि जी के लिए हम ताली बजा सकते हैं। देखिए जादव जी क्या है, अब आप देख लीजिए कि जादव जी क्या इतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो जीवन में अगर कुछ महान काम करना है तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कौन सी पढ़ाई का सर्टिफिकेट है, वो जरूरी नहीं है। लगन होना बहुत जरूरी है। वो प्रकृति में रहते थे, प्रकृति को पसंद करते थे और रोज एक पौधा लगाते थे, रोज एक पौधा। और 30 साल तक लगातार उन्होंने एक एक पौधा लगा के 1360 एकड़ में एक बहुत बड़ा जंगल खड़ा कर दिया, और जिसके कारण पूरे विश्व में उनको फॉरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। तो हम सब में वो संभावनाएं छुपी होती है अगर वो हम अपने अंदर देखें तो। और जब शिक्षक अपने अंदर छुपी हुई संभावना देख पाता है तो वो अपने बच्चों के अंदर भी वही देख पाता है। तो शुरुआत हमसे ही होगी। अगर हमें अपने बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए महान बनाना है तो हमें अपनी संभावनाएं ढूंढनी होगी, और हम अपने में देख पाएंगे तो हम अपने बच्चों में भी देख पाएंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको पूरे भारत में, पूरे विश्व में मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट, डिग्री इंपॉर्टेंट रहता है, बट एक लगन होती है, वो सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो वो लगन को देखना, ढूंढना, वो एक जीवन का मिशन होता है। और एक शिक्षक का मिशन यही होता है कि वो अपनी लगन को देखते हुए बच्चों में वो लगन पैदा करे, ठीक है। तो जादव जी से हमें, जादव पेयंग जी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा हुआ, मैं मानता हूं कि सबने ये वीडियो देखा है। अगर नहीं वीडियो देखा है तो आप देखिए, और YouTube के ऊपर उनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है। ये तो थोड़ा मुझे छोटा सा वीडियो आपको भेजना था इसलिए ये भेजा है, बट 1.5 घंटे की, 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है कि उन्होंने कैसे काम किया, उसका परिवार कैसे है, वो जंगल में कैसे रहते थे, उनके परिवारों में जब ये काम पूरा वो कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या तकलीफ है। इतना ईजी नहीं था, परिवार ने विरोध किया, गांव वालों ने विरोध किया, भूखे रहे, बहुत कुछ परेशानियां सही है, तब जाके ये हुआ है। बट वो लगन को छोड़ा नहीं। सुनीता जी ने आज जैसे ही पहली बार बोला ना कि मन में ठान लिया, एक बार ठान लिया फिर देखना नहीं है, बस वही लगन, वही ठान, उससे वो कर पाए। बहुत अच्छा रुचि जी, आपने ये शेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे गांव का जो सरपंच होता है उसकी प्रमुख आदतें क्या होती है जो सरपंच को सफल बनाती है? जल्दी से। कार्यकुशलता, बहुत अच्छा अभिषेक जी, है ना। विकास, विकास की दिशा होनी चाहिए, कौशल्य होना चाहिए, जनता का समर्थन, बहुत बढ़िया, जनता के बीच रहना चाहिए, है ना। निष्पक्षता, बहुत बढ़िया, न्याय, है ना। गांव का विकास में रुचि होनी चाहिए, ठीक है। उसकी सफल मतलब आदत क्या हो सकती है? आदत के बारे में बताओ आप लोग। हाँ, ध्यान देना चाहिए, बरोबर है। नेक दिल होना, हाँ, जनता का ध्यान देना, बहुत अच्छा। ये एक आदत है कि लोगों को सुनता है। सरपंच क्या है, गांव के लोगों को सुनता है, वो प्रामाणिक है, बहुत अच्छा। तब जाके वो अच्छा काम कर सकता है ना। गांव के प्रति जिम्मेदारी हो, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप जहाँ रहते हैं वहां पे भी आपको ऐसे ही सरपंच मिले होंगे, ऐसी बात रखते हैं। लीडरशिप, हाँ, नेतृत्व होना चाहिए, सही निर्णय लेना आना चाहिए, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो आप लोग काफी अच्छे से इसके बारे में बता रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट।
तो सफलता का जो संतुलन होता है, हमने जीवन का देखा, मानसिक संतुलन देखा, स्वस्थ जीवन का देखा, सफलता का जो संतुलन होता है उसमें आप लोगों ने जो भी बताया और हमने जो भी आज शेयर किया वो सारी बातें आप लोगों ने बता दी है। आत्मशिस्त में जीना, इसके बगैर कोई सफलता और सार्थकता मिलती नहीं है। और जितने भी हमने बात की, जितने जादव पेन की बात कर लो कि अंशुमा आयुष्मान खुराना की बात कर लो, कि जो भी किरण बेदी है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी महान लोग हैं, जो भी हमारे आसपास के सफल लोग हैं, उन्होंने भी आत्मशिस्त, किराना वाला भी आत्मशिस्त से ही जीत सकता है, चौकीदार भी आत्मशिस्त से ही अच्छे से चौकीदारी कर सकता है। तो वो बहुत जरूरी है आत्मशिस्त, और उसकी आदत डालना। फिर सकारात्मक लोगों की संगत रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी सोच है ना, जैसे लोग रहेंगे वैसी हमारी आदतें बनेगी। तो ये जरूर हमें ध्यान रखें कि आदत ऐसी हो कि हम अच्छे लोगों के साथ जुड़े, जिससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। फिर नया नया सीखते रहे, जितना नया सीखेंगे उतना नया हम कर पाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर जिंदगी में नई नई चुनौतियां ले, मतलब आज कुछ ये सीखा, एक वीक के बाद ये सीखेंगे, एक वीक के बाद ये सीखेंगे, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे नई नई चीजों को सीखते रहना है। फिर अपने लक्ष्य को रखना है, लक्ष्य रखेंगे तो बाकी सारी चीज अपने आप चलती रहेगी। फीडबैक लेना, देखिए मैं जब भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ कि भाई हमारी जो बात हो रही है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम सही जा रहे हैं, आपको कोई सवाल है, तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम सही है या गलत है। तो ये एक सफलता की आदत है। फिर अगर असुविधा होती है तो उससे परेशान ना हो, बट वो असुविधा को सहन करे, झेले। जैसे वो पत्थर वाली स्टोरी थी, ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अभी कुछ एक समय असुविधा है तो उसको हम सहन करेंगे। अगर फेल होते हैं तो उसका स्वीकार करें और अपने लक्ष्यों के ऊपर काम करें। ठीक है, फेल्योर का शिकार होना बहुत जरूरी है ना। जब हम अपनी निष्फलता को स्वीकार पाते हैं तभी हम सफलता के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये आदतें सफलता का संतुलन हमारे जीवन में लाती है ना। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अब अगली बार जब आप ये काम करें तो आप सफलता के संतुलन के लिए ये सारी आदतों को अपनों में परोना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, है ना। तो हमने पहले ये देखा ही था, क्या है ये, हिमशिला है ना। तो जो बाहर दिखता है उससे अंदर कई ज्यादा गहरा होता है। तो हमारे अंदर छिपी हुई जो आत्मशिस्त की हमारी जो आदतें है, वो आदतें ही, जो गहराई में जो आदतें है वही बाहर आके सफलता दिखाएगी। तो ये पार्ट के ऊपर हमें ज्यादा काम करना है आदतों के रूप में, और जितना ज्यादा काम करेंगे उतना बेहतर हम कर पाएंगे, है ना। जितनी अच्छी आदतें डालेंगे उतना हम बन पाएंगे, किशोर बन पाएंगे, जादव पेंग बन पाएंगे, किरण बेदी बन पाएंगे, एक सफल किराना वाला बन सकते हैं, एक महान शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, सभी लोग इसी के ऊपर काम करते हैं, सफल लोग, तभी जाके बाहर ये थोड़ा सा दिखता है। तो हमें अंदर काम करना है, अपने ऊपर, अपने भीतर में। ठीक है, चलिए, आपने ये वीडियो भी देखा होगा। आप बताए कि बच्चों को वो कविता सिखा रहा है शिक्षक, तो कैसे सिखा रहा है, देखा है? कितने लोगों ने देखा है ये वीडियो? अच्छा, सही जा रहे हैं ना रेखा जी? यस, रेखा जी ने हाथ खड़ा किया है। रेखा जी कुछ कहना चाहती है? रेखा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। सर वो एक्टिविटी के माध्यम से वो सिखा रहे थे, तो टीचर को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। टीचर को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। और बच्चों का मनोरंजन भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रेखा जी। तो कविता वो खड़े होके भी सिखा सकता था, है ना। ऐसे बोर्ड के पास खड़े रह के वो कविता बोल लेता, बच्चे सीख लेते जी। पर इसने क्या किया, वो खुद डांस कर रहे थे, एक्टिविटी करके वो कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो कविता को उन्होंने जी के बताया, कविता को जिया बच्चों के सामने, और बच्चों ने वो कविता को जीते हुए देखा तो उनको भी बहुत आनंद आने लगा और वो अपने आप ही सीख गए। तो एक शिक्षक बच्चों के लिए प्रेरणा का एक रूप होना चाहिए। वो जो भी सिखाता है तो वो एक्शन के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, आवाज के द्वारा उसको सिखाता है बच्चे, और उसको जल्दी सीखते हैं। बहुत अच्छा रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ने ये वीडियो देखा है?
सभी ने वीडियो देखा है ये? हाँ, ओके। हाँ, मनोरंजन से, हाव भाव के साथ, बहुत बढ़िया एक्टिविटी है ना। एक्सप्रेशन जो है ना शिक्षक के, वो बहुत काम करते हैं। बच्चों के हृदय में आपके एक्सप्रेशन की एकदम छाप हो जाती है, वो एकदम ऐसे पकड़ लेते हैं। तो आप जिस तरह के एक्सप्रेशन अपने बच्चों के सामने रखते हैं, जिस तरह से सिखाते हैं ना, तो वो सीखते हैं। जैसे अनिल जी ने कहा ना कि हृदय जब उसमें उतरता है ना, तो अपने आप ये सब होने लगता है। वो जो सर थे जिन्होंने कविता सिखाई ना, वो पूरा हृदय से काम कर रहे थे। वो हाथ और दिमाग से काम नहीं कर रहे थे, वो हृदय से। हाथ दिमाग तो था, बट हृदय उसमें ज्यादा था, इसलिए बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था और वो जल्दी जल्दी सीख रहे थे। और वो सर को अब वो कभी भूलने नहीं वाले, मरते दम तक वो सर उनको याद रहने वाले हैं, क्योंकि उस सर ने इस तरह से सिखाया है कि बच्चे को वो एकदम बाय हार्ट हो गया और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मनोरंजन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको भेजा था। तो बहुत बढ़िया। समय की अवधि आज के लिए यहाँ पे पूरी हो रही है, बट समय की अवधि पूरी हो उससे पहले मैं आज के जो भी कुछ फीडबैक है वो आपसे लेना चाहता हूँ। कैसा रहा, क्या सीखा आज, और क्या लगता है कि आप अब अपनी आदतों में और क्या ज्यादा कर सकते हैं? आप में से कोई एक दो व्यक्ति बताएं, मेरे साथ शेयर करें। नीरज जी, आपको कुछ शेयर करना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हाँ, सभी इस वेबिनार में जुड़े नीरज जी, और देखिए बहुत ही ये पूर्ण अच्छे हो। तरीके से हाँ, आपने नीरज जी, अपने पूर्ण हो उससे पहले मैं थोड़ी समरी, मतलब आज जो हमने सीखा उसके बारे में टेस्ट भी तो लेना है। जी जी, वो ही हम आगे बोलना चाह रहे हैं। अब बाद में बोलना, पहले रैब जी बोल रहे हैं। जी जी हाँ जरूर। तो सबसे मतलब आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि 7:35 को मैंने देखा कि करीब करीब 35 से 36 लोग जुड़ गए थे। तो ये आज की सबसे अच्छी बात हुई। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम 7:30 को जुड़ जाए, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा था कि 35 लोग 7:35 को थे और हम लोगों ने ये आज का सेशन शुरू कर दिया। अगली बार हम 7:30 से ही शुरू करेंगे। दूसरी अच्छी बात कि आज जैसे ही लोग जुड़ रहे थे उसी समय हम लोगों ने शेयरिंग करना शुरू किया। सुनीता जी ने शेयरिंग किया, बाकी सब लोग जुड़ रहे थे तब, और उसके बाद बाकी कई सारे लोगों ने अपनी शेयरिंग रखी, बात की। अनिल जी ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया जो हमें हमेशा याद रहेगा। श्रद्धा जी ने बहुत बढ़िया टाइम टेबल के बारे में बताया। अनिल जी ने हृदय के बारे में बताया। प्रदीप जी ने सूर्य नमस्कार के बारे में बताया। रुचि जी ने अपनी घूमने की आदतों के बारे में बताया। इंदुलता जी जल्दी से उठने सोने के बारे में बात की, फिर जल्दी से उठ गए। देखो ये छोटी छोटी आदत है, बट ये छोटी छोटी आदतों को जब हम काम करते हैं तो अपने में एक एक बदलाव आना, हम खुद महसूस करते हैं कि हम में बदलाव आ रहा है। सुबह जल्दी घूमने गए तो एक अलग सा माहौल बनने लगा, है ना, एकदम फ्रेशनेस लगने लगी। तो ये छोटी छोटी आदत है, बट हम उससे हमारे जीवन में बदलाव महसूस करते हैं। तो बहुत अच्छा ये आपने शेयरिंग किया। फिर किशोर की वार्ता, किशोर की कहानी सुनी, किशोर से रूटीन सीखा, किशोर किस तरह से भर्ती हो उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद आप लोगों को भी बहुत सारी कहानियां याद थी, तो आप लोगों ने कहानियों के माध्यम से, कहानियों को याद रखते हुए वो कहानी से प्रेरणा लेके आपने अच्छे से बात की। रेसू जी ने तो पूरी तीनों सीरीज में क्या हुआ था वो सारी बात कर ली, अपनी आदतों के बारे में बात किया। बहुत अच्छा। फिर जो महान लोग हैं, जो अपने क्षेत्र में सफल सार्थक है, उनकी आदतों के बारे में बात की, और हमने ये देखा कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे कम से कम उसके क्षेत्र की जो भी बातें जो रोज करना जरूरी है वो लोग रोज करते हैं, लगातार करते हैं, आदत के रूप में करते हैं, तब जाके वो सफल और सार्थक होते हैं। तो ये हमने उनसे सीखा और हम भी देख रहे हैं कि ये करते हुए ही हम आगे जा सकेंगे। जादव पेयंग की स्टोरी सुन के हमें पता चला कि एक अनपढ़ व्यक्तिपन अगर दिल में ठान ले कि उसको कुछ करना है, रोज एक पौधा वो जमीन में रखेगा, तो 30 साल में 1360 एकड़ में एक जंगल खड़ा हो जाता है, एक बहुत बड़ा जंगल जिसमें बहुत सारे प्राणी पक्षी और बहुत सारी वहां की सोशल इकोनॉमी चलती है। तो ये जादव पेयंग का कमाल है। तो ये सारी बातें
ये सारी आदतें हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप में जब आती है तो हम अपने आप को कुछ अलग पाते हैं। तो ये आज की ओवरऑल मोटा-मोटा हमारा समरी रहा। अच्छी आदतों के बारे में, सफल जीवन का जो संतुलन होता है उसके बारे में हमने आज बात की, और उसमें से कई सारी आदतें हम फॉलो कर रहे हैं और कई सारी आदतों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में आप एक सफल और सार्थक शिक्षक इसी आदतों के कारण बनने वाले हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ओवर टू यू नीरज जी। और उससे जी। पहले नीरज जी आप बताएं, उससे पहले आप लोगों को अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर नीरज जी आप यहाँ बात करते हुए कुछ नई इंफॉर्मेशन देनी है वो करते हुए कार्यक्रम जी। का समापन करें। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर, और सभी पार्टिसिपेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रशिक्षण को लिया। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपने जो प्रशिक्षण लिया है बहुत ही आनंद पूर्वक लिया है। और आपके लिए बता दें कि इसके पूर्व भी आपने 3 प्रशिक्षण और लिए हैं, जिसमें मेरी सोच, मेरा नज़रिया, मेरी अच्छाई, मेरी परछाई और मेरी आदतें, मेरा भविष्य, ये 3 प्रशिक्षण आप लोग पहले ले चुके हैं, और जिसकी यूट्यूब लिंक आपके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे द्वारा भेजी गई है। तो इन प्रशिक्षणों को आपने यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा, तो इसी से रिलेटेड हम आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक यहाँ से भेज रहे हैं। तो वो गूगल फॉर्म की लिंक में जो क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं ट्रेनिंग से रिलेटेड रहेंगे। तो आप गूगल फॉर्म की लिंक को ओपन करेंगे और वो फॉर्म आपके लिए सबमिट करना है। तो वो लिंक अभी आपके लिए 10 मिनट से आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी उसका के समय लिए। कितना है? समय बताओ, कितने दिन बाद वो बंद हो जाएगी लिंक? वो लिंक कल शाम को बंद हो जाएगी। 4 बजे तक का समय है, कल शाम को 4 बजे तक का। पूछ लिया राजेश से? हाँ हाँ हाँ, तो मैं आप सबको जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हैं, सभी शिक्षक मित्रों से निवेदन है कि कल शाम तक आप 12 से 13 उसमें सवाल है, जो लोग जिस ट्रेनिंग में जुड़े हैं उसकी वो ट्रेनिंग के बारे में एक बार बताना है, और बाकी जिन जिन ट्रेनिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है और उस सवालों के जवाब आते हैं तो आपको भरना है और वो भर के भेजना है। तो मैं उम्मीद रख सकता हूं आप लोगों से कि आप कल शाम तक ये भर के भेज देंगे। क्या मैं आपसे अपेक्षा रख सकता हूं? सभी से आप थंब बताइए, जिनसे अपेक्षा रखूं वो सब लोग थंब बताए। बढ़िया, ठीक है, तो चैट बॉक्स में सबके जवाब आ रहे हैं। यस, या चलिए, तो कल शाम तक आप, नीरज भाई अभी आपको लिंक भेजेंगे और कल शाम तक आप लोग उसमें आंसर देके भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से बात करने का अवसर मिला। मैं जैन शिक्षा संस्थान और सभी शिक्षक मित्रों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और आपका आने वाला समय, आने वाला वीक बहुत अच्छा रहे। चलिए, अच्छा, रेखा जी ने हाथ रेज हैंड किया था, कुछ पूछना था, पूछ लीजिए नीरज जी। नीरज, अगले वीक की डेट सूचना दे देंगे। जी जी, आप सभी के लिए बता दें कि प्रशिक्षण आपके प्रत्येक सप्ताह होंगे। तो अगले सप्ताह में जो हमारा प्रशिक्षण होगा उसकी डेट हम आपके लिए 2 दिन पहले बता देंगे, तो आप तैयार रहिएगा। और दूसरा मुख्य पॉइंट ये है कि समय का आपके लिए विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो ऐसा है जो हमारा समय रहेगा तो वो 7:30 बजे का है। जो भी समय हम रखें तो उसी टाइम पे ही आप ज्वाइन करें, ताकि हमारे पास, हम लोगों के पास भी समय की एक मर्यादा रहती है, उससे अधिक हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समय पे जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा, और प्रशिक्षण में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। जी। रेखा जी ने हैंड रेज किया था, एक बार नीरज जी पूछ लीजिए, उनको कोई सवाल है या फिर हम इसको यहाँ क्लोज करें? हाँ जी, ये अगर किसी की कोई भी इंक्वायरी हो या कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं
तो आप बता सकते हैं अपना ऑडियो अनम्यूट करके। यदि एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि कोई आपका क्वेश्चन हो या कुछ बात आपके लिए समझ में नहीं आई हो तो आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम सेशन के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जी चलिए सर, किसी लगता है सभी के लिए आपके जो डायरेक्शन दिए गए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। तो हमें लगता है सेशन के लिए हमें इसी समय समाप्त कर देना चाहिए। जी धन्यवाद, थैंक यू ऑल। नमस्ते।